आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड यूपीएससी प्रिपरेशन में। आज हम लोग देखेंगे 2016, 17, 18, 19 में पूछे गए क्वेश्चन जो कि आपके सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एएसआई स्टेनो के लिए होंगे। और इसमें आपको 2000 जो भी 22 में निकली हुई वैकेंसियां हैं, इंडियन आर्मी की निकली है, जो आरपीएफ है, सीआईएसएफ है, इन सभी एग्ज़ाम में जीके जीएस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल पर रेगुलर 7:30 बजे से लाइव क्लास चलाई जाती है जो कि आपकी जीके जीएस की होती है, और 8:30 बजे से हिंदी की चलाई जाती है। तो रेगुलर आप 7:30 बजे से जीके जीएस पर आएँ और 8:30 बजे से हिंदी की क्लास पर आएँ। जो भी आपको हमारे चैनल पर एग्ज़ाम क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले होंगे क्वेश्चन, क्योंकि ना तो हमारे पास फालतू का समय है कि हम फालतू का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लाएं, ना तो आपके पास फालतू का समय है जो कोई फालतू क्वेश्चन पढ़ें। तो आप वो क्वेश्चन पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहें, लाइव आएँ, लाइव में अपना आंसर देते रहें जो क्वेश्चन हो। और 7:30 बजे लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो 7:30 बजे सभी आ जाया करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर लगता है कि हाँ, इस चैनल के माध्यम से हमारे एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आप क्वेश्चन देखें आपकी स्क्रीन पर। अरुण अशरफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन में किसका नेतृत्व किया? पुरुषों का, महिलाओं का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका महिलाओं का। इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे ये आपके एग्ज़ाम से संबंधित होंगे। आप किसी भी क्षेत्र का जीके जीएस का पेपर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके सारे क्षेत्रों का ये कवर करेगा जीके जीएस क्वेश्चन। तो आप इसके लिए बेनिश्चिंत रहें, आप यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में जीके जीएस दे सकते हैं, क्योंकि ये जीके जीएस आपके यूपीएससी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जितने भी वैकेंसीज़ हैं उन सभी के लिए ये जीके जीएस है। और ख़ासकर ये तो आपको मान लीजिएगा कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एएसआई स्टेनो के लिए हैं। तो आप लोग रेगुलर जुड़ें और पूरा मॉडल पेपर वॉच करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आंध्र प्रदेश से कौन सा प्रदेश अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश, बंगाल, तेलंगाना, गुजरात? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से कौन सा प्रदेश अलग हुआ था? अगर आपके स्क्रीन पर कभी भी आता है क्वेश्चन तो आप करेंगे तेलंगाना। तेलंगाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मास्टरमाइंड पुस्तक किससे संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, वॉलीबॉल? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा शतरंज। मास्टरमाइंड पुस्तक जो कि शतरंज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डायनामाइट का आविष्कार किस सन में हुआ? 1808 ईस्वी, 1695 ईस्वी, 1955, 1867 ईस्वी? डायनामाइट का आविष्कार किस सन में हुआ? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एएसआई स्टेनो के लिए। अगर इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती आपने देखी है तो अग्निवीर भर्ती में भी ये जीके जीएस क्वेश्चन आएगा, क्योंकि डायनामाइट का आविष्कार किस सन में हुआ था कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1867 ईस्वी। ऑप्शन डी सही होगा। डायनामाइट का आविष्कार 1867 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1999 में, 1882 में, 1942 में, 1943 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा 1942 में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सन 1930 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला? रवीना टैगोर, सीवी रमन, कृष्णा अय्यर, गोपाल कृष्णचारी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी सही होगा, सीवी रमन। सन 1930 में अगर आपके स्क्रीन पर कभी क्वेश्चन आता है सन 1930 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला, तो आप करेंगे सीवी रमन। सीवी रमन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। स्वतंत्रता, समता, बंधुता यह नारा किस क्रांति से है? पेरिस, रसिया, इंग्लैंड, फ्रांस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फ्रांस क्रांति से। स्वतंत्रता, समता, बंधुता फ्रांस क्रांति से यह नारा संबंधित है। आप लोग अच्छे से याद करेंगे, जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे आपके इम्पोर्टेंट हैं। कोई क्वेश्चन आपको फालतू नहीं पढ़ाया जाएगा। कई बार बताते हैं कि ना आपके पास फालतू का समय है ना मेरे पास है कि हम आपको फालतू का समय दें। जो भी देंगे आपको अमूल्य समय होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, लंदन, इंग्लैंड, थाईलैंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, तो इसका आंसर पेरिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1880 ईस्वी, 1895 ईस्वी, 1808 ईस्वी, 1815 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1895 ईस्वी। ऑप्शन बी सही है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1805 ईस्वी 1895 ईस्वी में हुई, तो आपका राइट आंसर 1895 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सुचेता कृपलानी, अलका मंगोलकर, सरोजनी नायडू, सोनिया गांधी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कई बार आपको अगर हमारे मॉडल पेपर वॉच किए होंगे तो बताया है कि जितनी समय आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाए तुरंत आप क्वेश्चन को पढ़ें। आपको हम पढ़ के भी बताते हैं, सुने, पढ़ें, और पढ़ने के बाद तुरंत आप उसका कमेंट करके आंसर बताएं कि आंसर क्या होगा। क्योंकि आपके आंसर बताने से आपको दो फ़ायदा है। एक ये फ़ायदा है कि अगर आपको गलत आंसर याद होगा, जैसे कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू आपका राइट आंसर है। अगर आपने इसका आंसर सोनिया गांधी दे दिया, सुचेता कृपलानी दे दिया, तो क्या होगा कि अगर कमेंट में आपने दिया जैसे कि आपको दिखाया नहीं गया, क्या होगा कि आपका जो रॉन्ग आंसर आएगा तो तुरंत अभी जस्ट आपको स्क्रीन पर इसका राइट आंसर दिखा दिया जाएगा। जब राइट स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा तो आपको जो रॉन्ग वाला होगा, जब आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे CISF हेड कांस्टेबल का हो, चाहे SI का हो, चाहे उत्तर रेलवे का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, अग्निवीर भर्ती हो आर्मी की, कोई दिक्कत नहीं। और जब भी आपका स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आएगा कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तो आपको तुरंत ये पता चल जाएगा कि भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। क्योंकि अगर आपको सुचेता कृपलानी पहले से याद था कि भारत की कोकिला सुचेता कृपलानी को कहा जाता है, तो क्या होगा, अभी राइट आंसर बता दिया जाएगा। तो जैसे ही आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आएंगे, ये आपके ऑप्शन आएंगे, तो तुरंत आप सुचेता कृपलानी को माइनस कर देंगे, एक खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा। तो 3 में से आपको तुरंत अभी बता ही दिया जाएगा कि आंसर कौन है। सरोजनी नायडू है, तो आपको पता ही चल जाएगा सरोजनी नायडू। इस प्रकार से आपका एक ये फ़ायदा होगा, आप जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है आप उसका आंसर तुरंत दें कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इंग्लैंड की क्रांति कब हुई? 1880 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1717 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका आएगा 1889 ईस्वी। 1889 ईस्वी में इंग्लैंड की क्रांति हुई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कौन सी पुस्तक लिखी? चंद्र प्रकाश विद्यासागर बहुविवाह पुस्तक हम सब भारतीय हैं। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा वो होगा बहुविवाह पुस्तक। बहुविवाह पुस्तक जो कि ईश्वर चंद्र ने लिखी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? यहाँ पर कब था ये आप सही कर लेंगे। अगर लिख रहे हो अपने बुक में तो आप यहाँ कब लिखेंगे। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1552 में, 1025 में, 1052 में, 1025 में, 1663 में, 1795 में। आप इसका राइट आंसर दें। इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 1025। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो इसका आंसर होगा 1025। 1025 में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कोणार्क का मंदिर किसने बनवाया था? भीम प्रथम, सोलंकी, महमूद गजनवी, नरसिंह देव प्रथम। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव ने कोणार्क का मंदिर बनवाया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हॉकी के जादूगर कौन माने जाते हैं? विराट कोहली, मेजर ध्यानचंद, सतीश, मेहरा विराट। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन और आंसर विथ आप बताएं इसको कौन सा आंसर होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र को ही हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? 15, 18, 17, 16। क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? 15, 17, 18, 16। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 17। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वर्तमान में सबसे बड़ा पुरस्कार का नाम क्या है? गोल्ड मेडल, मेजर ध्यानचंद्र, सिल्वर मेडल, नेशनल ट्रॉफी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र वर्तमान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मेजर ध्यानचंद्र का जन्म कब हुआ?
मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ? 1999, 1808, 1905, 1892। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1905। 1905 में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 29 अगस्त, 26 जुलाई, 2 अक्टूबर। क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 29 अगस्त, 26 जुलाई, 2 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 29 अगस्त। 29 अगस्त को ही प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांड युद्ध, मुर्गा लड़ाई, हॉकी, कबड्डी। क्वेश्चन है स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांड युद्ध, मुर्गा लड़ाई, हॉकी, कबड्डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सांड युद्ध। सांड युद्ध स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांड युद्ध, कबड्डी, क्रिकेट, आइस हॉकी। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आइस हॉकी। आइस हॉकी ये कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर स्थित है वो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, टेबल टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, टेबल टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। इसमें आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे आप लिखते जाएं अपने नोटबुक में और याद करते रहें, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए एग्ज़ाम में, तो आप सभी करेंगे। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हॉकी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? कमलेश नागेश, कमलेश शर्मा, कमलेश मिश्रा, कमलेश सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कमलेश शर्मा। कमलेश शर्मा जो कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना गए थे, जो कि भारतीय थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अर्नॉल्ड स्टीम कहाँ के रहने वाले थे? कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड, पेरिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कनाडा। अर्नॉल्ड स्टीम कनाडा के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब से हुई? 1808 ईस्वी, 1806 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1929 ईस्वी। क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब से हुई? 1808 ईस्वी, 1806 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1929 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 1930 ईस्वी। 1930 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है मारतांड का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुजरात, बंगाल, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा। क्वेश्चन है मारतांड का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुजरात, बंगाल, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका उड़ीसा। मारतांड का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? अशोक, हेनरी ड्यूरेंट, गौतम बुद्ध, भगत सिंह। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? अशोक, हेनरी ड्यूरेंट, गौतम बुद्ध, भगत सिंह। आंसर दें आप सभी इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हेनरी ड्यूरेंट। हेनरी ड्यूरेंट ने ही रेड क्रॉस की स्थापना की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती, झेलम, यमुना, सरस्वती। आप सभी इसका आंसर दें। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती, झेलम, यमुना, सरस्वती। इसका जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा झेलम। झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है प्रथम विश्व कप कब खेला गया? 1996 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1965 ईस्वी। क्वेश्चन है प्रथम विश्व कप कब खेला गया?
1996 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1965 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1975 ईस्वी। 1975 ईस्वी में ही प्रथम विश्व कप खेला गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 8 मई, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आंसर आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं 4 ऑप्शन के साथ। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, आप इसका सही आंसर दें। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 8 मई, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8 मई। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। आप सभी याद रखेंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आपके जब एग्ज़ाम हो तो आप कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, सारा का सारा करके आएँ, क्योंकि आपकी जो CISF हेड कांस्टेबल है, ASI स्टेनो का है, उसमें 100 के 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो आप लोग अच्छे से करके आएंगे और रेगुलर क्लास अटेंड करें। 7:30 बजे से लाइव स्टार्ट हो जाता है, तो 6:49 पर ही आप लोग जुड़ जाया करें, क्योंकि 7:30 बजे से आपको तुरंत आपको आंसर दे दिया जाता है। तो कोई भी आंसर आपका छूटे ना क्वेश्चन छूटे। इसका क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र कहाँ पर स्थित है? देहरादून, कोलकाता, भोपाल, बेंगलुरु। क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र कहाँ पर स्थित है? देहरादून, कोलकाता, भोपाल, बेंगलुरु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु में ही पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के प्रथम प्रमुख पार्टी कौन है? भारत की यहाँ पर है आपका, आपकी लिख लेंगे। भारत की प्रथम प्रमुख पार्टी कौन है? BJP पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी जो कि भारत की प्रमुख पार्टी है और प्रथम पार्टी है। अगर पूछता है आपके क्वेश्चन में भारत की प्रथम पार्टी कौन सी है, तो आप कांग्रेस पार्टी करेंगे। अगर आपके एग्जाम में आता है भारत के प्रमुख प्रथम पार्टी कौन सी है, तो आप कांग्रेस ही पार्टी करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित था? सिंधु और झेलम, गंगा और यमुना, सरस्वती और रावी। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 21, आर्टिकल 56, आर्टिकल 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में ही राज्य की परिभाषा आती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तक लिखी? हम सब भारतीय हैं, बुक्स ऑफ ऑनर, टू लाइव्स, भारत की खोज। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन, सही आंसर का आप कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका भारत की खोज। भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है, तो आप इसको भारत की खोज राइट आंसर करेंगे अपने एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है, भीम प्रथम किस वंश का शासक था? महमूद, सोलंकी, सिंह, राठौर। भीम प्रथम किस वंश का शासक था? महमूद, सोलंकी, सिंह, राठौर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोलंकी। भीम प्रथम सोलंकी वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, मुर्गा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका आंसर होगा क्रिकेट। इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट है। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 10 अगस्त, 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 10 अगस्त, 2 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर जो नीम लिखा है ये आपका भीम है, ठीक है। आप इसको अब लिख रहे हैं तो आप भीम कर लेंगे। भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर किस बादशाह ने आक्रमण किया? बाबर, महमूद गजनवी, शेरशाह सूरी, सलीम। आप इसका आंसर दें जो कि राइट आंसर है, क्योंकि अभी इसको पढ़ाया जा चुका है। इसी के पहले क्वेश्चन था और सिर्फ क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका तरीका अलग था और आंसर एक ही था।
तो इसका जो आंसर होगा आपका महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो कि भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मारतांड का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? जयशंकर ने, रुद्र प्रताप ने, ललितादित्य ने, ललितादित्य ने। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ललितादित्य। ललितादित्य ने ही मारतांड का सूर्य मंदिर बनवाया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। आंसर दें आप सभी इसका। कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हॉकी। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। बहुत लोग कमेंट करते हैं क्रिकेट, तो क्रिकेट आपका रॉन्ग आंसर होगा, आपका होगा हॉकी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आईसीसी के वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन हैं? गोविंद सिंह, सुरेंद्र वाडले, एनी बेसेंट, ग्रेग पाटले। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आईसीसी के वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन हैं? गोविंद सिंह, सुरेंद्र वाडले, एनी बेसेंट, ग्रेग पाटले। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ग्रेग पाटले। ग्रेग पाटले जो कि आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बीजेपी की स्थापना कब हुई? 1995 ईस्वी, 1899 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1981 ईस्वी। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1980 ईस्वी। 1980 ईस्वी में बीजेपी की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यूपी का सबसे गर्म जिला कौन सा है? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, उन्नाव, आगरा, मथुरा। तो इसका राइट आंसर आगरा, मथुरा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सूर्य मंदिर किस शैली में बना हुआ है? फारसी, नागर शैली, संस्कृत, हिंदी। इसका आंसर आप सभी दें। सूर्य मंदिर किस शैली में बना हुआ है? फारसी, नागर शैली, संस्कृत, हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नागर शैली। नागर शैली में ही सूर्य मंदिर बना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अलनाड स्थित राष्ट्रमंडल के महासचिव कब बने? 1666 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में। क्वेश्चन है, अर्नाल्ड स्थित राष्ट्रमंडल के महासचिव कब बने? 1666 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1965 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 8 बाइट्स, 5 बाइट्स, 1024 बाइट्स, 1026 बाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 किलोग्राम बराबर होता है 1024 बाइट। 1024 बाइट जो कि 1 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन, बस इतना ही क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं आप सभी को लाइव क्लास पर, जो कि 7:30 बजे से स्टार्ट कर दी जाएगी जीके जीएस की, जिसमें आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे। 2016, 17, 18 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, एएसआई में, यूपी पुलिस में, और जितने भी आर्मी और जितने भी ये सर्विसेज हैं, ऑल सर्विसेज के जीके जीएस क्वेश्चन हमारे चैनल पर रेगुलर 7:30 बजे से पढ़ाए जाने लगते हैं। तो लाइव क्लास पर आप सभी जुड़ें। लाइव क्लास पर जुड़ने पर आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसमें आपको नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे पढ़ने को। और हमारे चैनल पर 7:30 बजे से जीके जीएस, 8:30 बजे से हिंदी की पढ़ाई जाती है, मॉडल पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित होगी, क्योंकि 25 क्वेश्चन जो कि हिंदी से पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आप हिंदी की भी क्लास अटेंड करें और जीके जीएस की। अगर आप एनसीसी लिए हुए हैं तो हमारे चैनल पर एनसीसी बीएनसी सर्टिफिकेट से संबंधित, एनसीसी न्यू भर्ती से संबंधित क्वेश्चन अपलोड हैं। आप सभी उन मॉडल पेपर को पढ़ें। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। मिलते हैं आपको लाइव क्लास 7:30 बजे पर।